जब एक इंसान को सच्ची मोहब्बत होना शुरू हो जाती है और वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता उस लड़की के साथ ना, तो उस लड़की के हाथों के ऊपर मेहंदी या कुछ भी ऐसा देखते हैं ना, या चेहरे के ऊपर खुशी, तो उससे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई कहीं इसकी शादी तो नहीं हो रही। अब बारी के साथ भी वैसा का वैसा हो रहा है। अब घर के अंदर प्रीशा की बहन की शादी का फंक्शन चल रहा होता है, लेकिन जब बारी प्रीशा के हाथों के ऊपर मेहंदी देखता है, अंगूठी देखता है, तो इसे गुस्सा आता है। अब आने वाले साथ में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होना है, क्योंकि अलीज़े की अब मंगनी तो फाइनल हो चुकी है और बहुत जल्दी अलीज़े ज़ुहैब की हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो घर के अंदर एक तूफान खड़ा होगा, अलीज़े की ज़िंदगी बर्बाद होगी, तो ये सब कुछ जो है वो प्रीशा वाले कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो फरिया है ये इसने एक फाइनल डिसीजन ले लिया है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो बारी की कज़न है, मैंने जो वो हसूद में पहले प्रीशा को ऑफिस से निकालना है, तो ये अगर बारी के साथ जाकर बात करती तो बारी तो इसकी बातों में नहीं आएगा। बारी ने तो पहले भी साफ अल्फाज में इनकार कर दिया है। इसी वजह से ये अपने ताया को यूज कर सकती है, उसका माइंड ऐसे खराब कर सकती है कि जिसकी वजह से वो प्रीशा के साथ नफरत करना शुरू कर दे। अब आलिम को ना बड़ा गुस्सा होता है। पहले यही आलिम था और आलिम की बेगम कि ये घर के अंदर आकर शोर मचाते थे। अपनी माँ को आलिम बार बार कहता था कि आप जल्दी से जो वो शादी करवा दें अपनी पोतियों को, इसको इन सबको अपने घर में ना रखें, ये हमारी इज्जत को बर्बाद करके रख देंगे। अब अलीज़े के लिए अच्छा रिश्ता आया है ना, तो अलीज़े की सौतेली माँ को जो है ना गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि भाई मेरे बेटे ऐसे बैठे हुए हैं और इनकी जो वो शादियाँ अच्छी जगह पर हो रही हैं, तो वो तमाशा खड़ा करती है। आलिम का माइंड चेंज करती है, तो आलिम जाकर जो अपनी माँ के साथ बात करता है, छोटे छोटे बहाने ढूंढता है, तो आगे से माँ जो होती है ना, ये आलिम के ऊपर गुस्सा करती है। ऐसे कहती कि तुम्हें शर्म तक नहीं आती, थोड़ा सा लिहाज करें, तुम खुद ही कहते थे कि जल्दी से मेरी बेटियों का जो मेरे ऊपर बोझ है ये हल्का हो जाए, इनकी शादियाँ हो जाएँ ताकि मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊँ। तो आज अगर तुम्हारी एक बेटी की शादी हो रही है ना, तो फिर तुम्हें मसला किस बात का है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इस खुशी के अंदर शरीक होना चाहिए कि तुम्हारी एक बेटी की शादी हो रही है। ऐसे सबकी होना शुरू हो जाएगी। मेन जो थी ना ये अलीज़े थी। अलीज़े का रिश्ता जो है ना इतनी आसानी के साथ ना आता, लेकिन सबसे पहले अलीज़े का रिश्ता आया है, तो उसके बाद प्रीशा और प्रीशा की जो छोटी बहन है उनके लिए किसी किस्म की कोई इतनी मसले वाली बात नहीं होगी। जब इसकी शादी हो जाएगी ना, तो फिर प्रीशा की आसानी के साथ शादी हो जाएगी। आलिम जो होगा ना यहाँ पर इससे चुप लग जाएगी, क्योंकि इसके पास बहाना ही नहीं होगा। आगे से रिश्ता इतना अच्छा है, अगर ये कुछ ना कुछ गुस्सा करते हैं ना, तो माँ जो होगी ना आलिम की, इसे चुप करा देगी। प्रीशा ऑफिस के लिए जाती है ना, तो बारी जो होता है ये प्रीशा को काम सौंप देता है कि भाई आपने ये काम करना है, ये इसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। तो आगे से प्रीशा जो होती है ये बारी को कहती है कि मैं जो ये काम है, ये प्रोजेक्ट इतनी आसानी के साथ नहीं कर सकती। बारी पूछता है कि क्या वजह है, तो आगे से प्रीशा कहती है कि भाई हमारे घर के अंदर जो है वो शादी का फंक्शन चल रहा है, तो मैं यहाँ से कुछ टाइम के लिए छुट्टियाँ लूँगी, 2 या 3 दिन के लिए, तो मैं इसी वजह से मसरूफ़ होंगी और मैं ये सारा काम नहीं कर सकती। अब बारी जब ये बात सुनते तो बारी को चढ़ जाता है गुस्सा, क्योंकि बारी ये समझ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रीशा की शादी का फंक्शन चल रहा हो, तो इसी वजह से वो खुलकर तो बात नहीं करता, लेकिन इसके दिल में ये बात चलती है कि भाई ये शादी किसके साथ करी है, कौन है खुश नसीब। तो इसके दिमाग में अजीब तरह के ख्यालात आएंगे और जिस वक्त ये मिनाल के पास जाएगा, जाकर इस टॉपिक पे बात करेगा कि भाई आपको जो अच्छी लगती थी, जिसकी आप तारीफें करते थे, तो आज उसकी जो वो शादी किसी और के साथ हो रही है। तो जब मिनाल जो है ना शादी के अंदर जाएगी, हो सकता है कि इनको दावत दे। प्रीशा ने लास्ट में तो पर बारी को भी दावत देनी है और मिनाल को भी दावत देनी। तो जब ये जाएंगे वहाँ पर जाकर माहौल देखेंगे, तो तब जाकर इनको सुकून मिलेगा कि भाई हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। अब छुट्टियों के लिए प्रीशा चली जाती है, शादी का फंक्शन शुरू हो जाता है। अलीज़े और ज़ुहैब वाले बड़े खुश होते हैं, लेकिन जो ज़ुहैब की भाभी है, सब बहन, ये खुश नहीं होती। ये चाहती कि भाई अलीज़े अब हम मजबूर तो हो चुके हैं ज़ुहैब के आगे, लेकिन अगर अलीज़े इस घर के अंदर आती तो 1 टका भी सोने का ना लेकर आए। तो ये बात करती है ज़ुहैब की माँ के साथ, इसे कहती कि भाई हमने जो है वो गोल्ड बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना। अगर वो पूछते भी हैं, बात करते भी हैं, भाई वो इतने अच्छे इंसान हैं कि आपके सामने किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं करेंगे। ये कहती है अगर पूछते भी हैं तो हम बहाना बना देंगे कि हमें बे अंगूठी बनाने के लिए मौका ही नहीं मिला, इतनी जल्दी और तेज़ी के साथ सब कुछ हुआ है कि हमारे पास टाइम ही नहीं था। तो ज़ुहैब की माँ जो ये बात मान जाएगी। अब ज़ुहैब की माँ को ना सामने का मंजर नज़र आ रहा है,
ज़ुहैब की माँ को इस बात का पता है कि भाई एक तरफ ज़ुहैब है और एक तरफ ये है, अगर मैं ज़ुहैब की खुशियों को नहीं देखती तो दोबारा से मेरा इकलौता बेटा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा सकता है। तो इसी वजह से ये इसको समझाने की कोशिश करेगी और ज़ुहैब के सामने बेबस होगी कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम ज़ुहैब की बात नहीं मानेंगे ना तो घर के अंदर और भी ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होंगे। अलीज़ा इस घर के अंदर आ गई ना तो ये ज़ुहैब की भाभी या बहन ये इतना अलीज़ा को तंग करेगी कि अलीज़ा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और ये घर छोड़कर जा भी सकती है, क्योंकि इससे इतनी जालिम, इतनी खुदगर्ज़ है कि इसको बस सिर्फ और सिर्फ अपना मुफाद चाहिए, जो किसी और के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही। अब अलीज़ा ज़ुहैब की फैमिली जो है ना, सारी ख़ानदान वालों को लेकर जो वो ज़ुहैब पहुँच जाता है। ज़ुहैब जो वो अलीज़ा के साथ बैठ जाता है। अलीज़ा भी बड़ी प्यारी लग रही होती है, अलीज़ा के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। तो ज़ुहैब जो होता है इसे अलीज़ा को अंगूठी पहनाता है, अलीज़ा भी पहनाती है, दोनों के चेहरे के ऊपर खुशी होती है। और जिस वक्त माँ अपनी बेटी को ऐसा खुश देखती है तो वो तारीफ़ें करना शुरू कर देती है कि भाई मेरी अलीज़ा जो वो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो आगे से प्रीशा जो होती है जो अपनी माँ को कहती है कि माँ जी, ज़ुहैब इतना अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा लड़का है और अलीज़ा को हमें खुशी हुई है कि अलीज़ा को इस तरह का इंसान मिला है और हमें पूरा यकीन है कि ये अलीज़ा को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। भाई ज़ुहैब तो खुश रखेगा इंसान के साथ या मर्द के साथ, ठीक है, हस्बैंड के साथ ज़िंदगी मेन जो होती है उसके साथ गुजारनी होती है, लेकिन जो पिछला बैकग्राउंड होता है ना मेन, वो भी होता है। आपका ससुर, आपकी सास, आपकी नंदे वगैरह जितनी भी हैं वो कैसी हैं, अगर वो आपके साथ ठीक नहीं है ना तो हस्बैंड ने आपके साथ सारी ज़िंदगी नहीं रहना, उसने काम पे भी जाना है, जॉब पे भी जाना है। तो वो काफ़ी दिनों के बाद घर आएगा या शाम के टाइम घर आएगा, तो इस तरह से आपकी जो ज़िंदगी होगी ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो सकती है अगर आपकी सास, आपके घर वाले बाकी ठीक ना हुए। तो प्रीशा मौके पे तो अपनी माँ को खुश कर देती है कि भाई ज़ुहैब ऐसा इंसान है कि ये कभी भी जो हमारी अलीज़ा की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। अब छुट्टियों के बाद जो है ना पहुँच जाती है प्रीशा अपने ऑफिस में। जो बारी की कज़न होती है, वरियाल या फिर जो भी है, वो अपने दिल में इतनी नफरत लेकर बैठी होती है कि भाई हमें कुछ करना होगा, हम जो पहले प्रीशा को किसी तरीके से रास्ते से हटाएं। जब प्रीशा को रास्ते से हटा लेंगे तो उसके बाद हमारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। तो जब प्रीशा छुट्टियों पे गई थी तो हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ काम गलत करने की कोशिश करे ताकि प्रीशा की इंसल्ट हो जाए। जब बारी जाता है, बैठ जाता है प्रीशा के सामने, जब प्रीशा जाकर जब बारी के सामने बैठ जाती है, वहाँ हाथों के अंदर या अंगुलियों के अंदर अंगूठी होती है, मेहंदी लगी होती है। बारी जब ये सब कुछ देखता है तो इससे बड़ा गुस्सा आता है और इसके दिमाग के अंदर ये बात चलना भी शुरू हो जाती है कि यार देखिए कि मोहब्बत जो है ना ये इंसान के बस में नहीं होती, हो जाती है, लेकिन अगला बंदा कितनी तकलीफ देता है हमने कभी सोचा भी नहीं था। भाई अगर आपको इतनी सच्ची मोहब्बत है तो आप कोशिश करें कि अपनी मोहब्बत का इजहार करें ताकि मामला जो वो सारे के सारे ठीक हो जाए। अगर आप देर करते जाएंगे ना तो आपके लिए फिर मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। वहाँ पर जो बारी का वालिद होता है ना, इसे गुस्सा आता है और ये प्रीशा के ऊपर जो गुस्सा करता है, प्रीशा को सामने बुलाकर इसके सामने बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बात करता है कि प्रीशा, हमने जो वो कभी भी ऐसा नहीं सोचा या मुझे आपके ऊपर ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह का गलत काम भी कर सकते। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि बारी की कज़न ने जो वो कार्रवाई डाल दी है, जिसके बाद प्रीशा के लिए ऐसा जो मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर प्रीशा के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं? अगर बारी देर करता है, अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता, तो उसके बाद प्रीशा की शादी किसके साथ होगी? क्या प्रीशा को बारी का वालिद अपने ऑफिस से निकाल भी देगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।